वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है। मेरे परिवार के सभी सदस्य कैसे हो। मैं आज बच्चों के बारे में कुछ टिप्स लेके आई हूँ जिससे कि आपको थोड़ी सहूलियत हो जाए। ऐसे तो हर माता पिता दादा दादी जो भी होते हैं अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचते हैं और भला सोचते हैं, लेकिन हम लोग जाने अनजाने कुछ छोटी मोटी गलतियाँ कर जाते हैं। तो चलिए मैं वही गलतियां ना हो इसके लिए आपसे बातें करने आई हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुद जिद्दी ना बने। अगर आप खुद जिद्दी होइएगा कोई भी बात पर, अगर आप अड़ जाइएगा, सही बात है तो कोई बात नहीं, अड़ना ही चाहिए। लेकिन होता क्या है, कभी छोटी छोटी बातों पर हम लोग जिद्दी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे हमें करते हुए देखते हैं और बच्चे में ये स्वभाव आ जाता है। तो आप ऐसा ना करें, बच्चों के सामने तो खास करके बिल्कुल ना करें, क्योंकि बच्चे देखकर बहुत ज़्यादा सीखते हैं। अच्छी बातें सीखने में थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन बुरी बातों को तो वो कहता नहीं है कि उड़ती हवा को भी वो कैच कर ले, इस तरह से वो सीख जाते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। बच्चों की हर बातें बिल्कुल ना माने। मैं ये नहीं कहती कि कोई बात नहीं मानना चाहिए, पर हर बात नहीं मानना चाहिए। ऐसी नहीं बात है कि आप बच्चे को जो बोल रहा है सब सही है। ऐसे करने से क्या होता है कि बच्चे आपकी बातों सुनने के लिए वो आपको ब्लैकमेलिंग करने लगते हैं। वो तो गलत है ना। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे की हर डिमांड हर समय बिल्कुल पूरी ना करें। उन्हें अपनी परिस्थितियों से भी अवगत कराएं। बहुत माएँ ऐसी होती हैं, बहुत पिता ऐसे होते हैं, उनका ये कहना होता है कि मेरी जो दशा है उससे उसका क्या लेना देना। सही बात है, उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिंदगी का जो कड़वा सच है वो जानने का अधिकार उसे भी है। तो आप उसे भी अपनी परिस्थितियों से अवगत कराएं। हाँ, मजबूरी बस ना कराएं, गरीबी बस ना कराएं। बस ये बताएं कि बेटा ये स्थिति अभी ऐसे चल रही है, ये थोड़ी संभल जाए तो मैं तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगी, पर वादा मत करें। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों को देखकर उनको लगता है कि मैं अगर रोना शुरू कर दूं या मैं कोई पढ़ाई का डिमांड कर पढ़ाई करूंगा तो मुझे ये चाहिए। तो इससे क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ खिलौने या मिठाई टॉफ़ी जो भी होते हैं उनके प्रति वो आकर्षित होते रहते हैं और हमें लगता है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे। तो ये हम ही लोग ने लाया हुआ है। हर कोई की ऐसी बात नहीं, मैं कह सकती हूँ कि सब कोई गरीब ही होता है। बहुत ऐसे भी माता पिता हैं उनके पास पर्याप्त होते हैं, उससे अपने बच्चों को भी खुश रख सकते हैं और दूसरों को भी वो दे सकते हैं। अगर आप में ये असीम कृपा भगवान की है तो और अच्छी बात है ना। आप उस चीज़ का यूज किसी भी गरीब के लिए कीजिए। बच्चे के अंदर ये भावना जरूर डालें, ठीक है। और फिर मैं एक चीज़ और आप लोग से कहने आई हूँ कि बच्चों को हर बात, ऐसा होता है ना कुछ बोल रहा है और हम लोग अनसुना कर देते, ऐसा बिल्कुल ना करें। इससे भी बच्चा जिद्दी और नकारा हो जाता है। क्यों? तो बच्चे को ये लगता है कि मेरी मम्मा के पास समय नहीं है, मेरी बातें वो सुनेगी ही नहीं, तो वो हर वक्त अपने आप में चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहता है। क्योंकि वो अपना बात बताए तो बताए किसे। और तो ऐसा हो गया है कि दादी माँ बाबा ये सभी तो बहुत दूर दूर तक दूर होते जा रहे हैं। पहले क्या होता था, हम लोग का परिवार सीमित होता था, हम लोग एक जगह रहते थे, अच्छे से भेदभाव नहीं कुछ होता था, प्रेम से रहना, दादी थे बाबा थे, कभी नानी कभी नाना। तो इससे क्या होता, बच्चा अपने मन की बातें सबसे शेयर करता था, चाचा चाची कजन वगैरह से। लेकिन अब क्या हो गया, एकल परिवार हो गया है। माता पिता, बहुत हुए तो दादा दादी। तो दादा दादी वाला परिवार फिर भी ठीक है कि बच्चा अपने दादा दादी को दोस्त बनाता है। और मैं बच्चों से भी ये कहना चाहती हूँ कि मम्मी पापा का अभी लाइफ बिजी है तो आप दादा दादी को अपना दोस्त बना लो, तो इससे भी आपकी बहुत हद तक की समस्याएं खत्म हो जाएगी, ठीक है। और आप लोग थोड़ा समय, बच्चा अगर कुछ बोल रहा है तो उसे ज़रूर सुने और बिना सुने हुए उन्हें प्लीज़ ना डांटे। ऐसा नहीं कि बच्चा कुछ बोला और बस तपाक से लगे डांटने, अरे ऐसा थोड़ी होता है। बच्चा है वो बहुत कुछ देखता है, बहुत कुछ जिज्ञासाएं होती है उसके अंदर, तो उसे भी तो शांत हम ही लोग करेंगे ना। हम लोग छोटी छोटी बातों पर उग्र हो जाते, वो तो बच्चे हैं।
हम लोग बहुत ऐसी महिलाएं भी हैं, खास करके महिलाएं की बातें करते हैं, क्योंकि पुरुष के पास अगर जॉब कर रहा है तो उतना टाइम नहीं होता है, हो सकता है उनके अंदर भी होता होगा, लेकिन महिलाएं के अंदर ये खास करके है। कोई कुछ पहना तो बस अरे तो क्या हो गया, उसके पास है तो पहना है, और आपके पास जो है वो भी सबसे खास और कीमती है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपका व्यवहार इस तरह से हुआ तो बच्चों में ऑटोमेटिक वो चीज आएगा। तो चलिए, मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। चलिए।